5 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फैसला लिया कि पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ-एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। अब आयोग को इस फैसले को लेकर छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 11 नवंबर को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चौराहे के पास करीब 10,000 छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी संख्या को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसमें कई अभ्यर्थियों के घायल होने की खबर मिल रही है। लाठीचार्ज के बाद हजारों छात्र एकजुट होकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा कि यूपीपीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा का इरादा नौकरी देने का नहीं है, नौकरी और रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भाजपा अपनी नीतियों के जरिए युवाओं को धोखा दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी छात्रों के इस प्रदर्शन का समर्थन करती है। क्या है पूरा मामला? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। तारीख थी 21 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेरने का सिलसिला शुरू हो रहा था। बड़ी संख्या में पीसीएस प्री 2024 और आरओ-एआरओ 2023 प्री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों ने घेराव और सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया था। उस समय छात्रों ने नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था और इस बार भी छात्र परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ-एआरओ परीक्षा एक ही दिन कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए। अभ्यर्थियों ने आयोग को चेतावनी दी है कि जब तक परीक्षा को एक दिन में और एक शिफ्ट में करने का फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। अब यह परीक्षा अगले महीने दिसंबर में होने वाली है। पीसीएस प्री 7 और 8 दिसंबर और आरओ-एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराई जानी तय है। परीक्षा की तारीख घोषित करते वक्त आयोग ने कहा था कि एक साथ परीक्षा करवाने के लिए 1758 सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 41 जिलों और 978 सेंटर परीक्षा करने के लिए योग्य मिले हैं। इसमें एक साथ 4,35,074 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए परीक्षा 2 दिन में करवाने का फैसला किया गया है। किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नियम के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर सरकार प्रयागराज कुंभ के लिए 3 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर सकती है, तो एक दिन में 10 लाख युवाओं के लिए परीक्षा क्यों नहीं करा सकती? अब देखना है कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के कारण परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है या नहीं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि इस पद्धति के कारण कई बार मेहनत करने के बावजूद अच्छे स्कोर नहीं ला पाते हैं। इस पद्धति से एग्जाम प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठता रहा है। अभ्यर्थियों का मानना है कि अलग अलग शिफ्ट्स में परीक्षा देने से पेपर के लेवल में अंतर आ सकता है। कई बार पेपर आसान होता है और कई बार पेपर कठिन होता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन का आधार भेदभावपूर्ण हो सकता है। अब जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है जिसके खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब कोई परीक्षा 2 या 2 से अधिक शिफ्ट्स में कराई जाती है, उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर परीक्षा अलग अलग दिन होगी तो उसके प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। हर पेपर के डिफिकल्ट लेवल में भी अंतर होगा। तो यहां पर सवाल आता है कि यह तय कैसे होगा कि कौन से दिन या कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था और किसका आसान? इसी का पता लगाने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का प्रयोग होता है, जो बेहद कॉम्प्लेक्स है, आम आदमी की समझ से बाहर है। आयोग की इसी प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी का मानना है कि इस प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से किसी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। छात्रों का सवाल भी यह है कि आखिर यह कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर कठिन और कौन सा सरल? हो सकता है जो पेपर कठिन लग रहा है वो किसी के लिए सरल हो। फिर परीक्षा के बाद अंकों को लेकर विवाद होगा, मामला कोर्ट में जाएगा और भर्ती प्रक्रिया फैसला आने तक रोक दी जाएगी। अब किसी मेहनती अभ्यर्थी की शिफ्ट आसान आ जाती है और उसका फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की क्या गलती थी? उस अभ्यर्थी की क्या गलती थी? वो तो 100 तक पहाड़े याद करके गया था। अब आपने ही अगर उससे 2 का पहाड़ा पूछ लिया तो उसमें इस बेचारे की क्या गलती है? उदाहरण के तौर पर साल 2019 की एसएससी सीजीएल की परीक्षा की बात करें तो उसके रिजल्ट के बाद विवाद देखा गया था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग करके एसएससी ने उनके नंबर काट दिए हैं और अपने मनचाहे अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है, जिस वजह से वे मेरिट में पीछे रह गए।
इसको लेकर कई छात्रों ने प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज की थी। एसएससी सीजीएल 2019 की मेन परीक्षा 2020 में 15, 16 और 18 नवंबर को आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट 19 फरवरी 2021 को आया। इस परीक्षा में बैठने वाले एक छात्र ने मीडिया को बताया था कि सीजीएल 2019 के टीएल 2 के मैथ्स के पेपर के लेवल में काफी अंतर था, जिससे कई छात्रों का नुकसान सिर्फ इसलिए हो गया कि उनका पेपर आसान था, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते 18 तारीख को परीक्षा देने वाले छात्रों के घोषित कट ऑफ से 100 मार्क्स तक काट दिए गए थे, जबकि 15 और 16 नवंबर को परीक्षा देने वाले छात्रों के 70 से 80 नंबर बढ़ा दिए गए। कई लोगों के 200 में से 230 तक नंबर प्राप्त हुए। इसके कारण 18 नवंबर को परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करने वाले छात्र भी मेरिट से बाहर हो गए। अब इन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 सालों में आयोग परीक्षा कराने में विफल रहा है। जनवरी 2024 में आयोग पीसीएस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके अनुसार ये एग्जाम 17 मार्च को होनी थी, लेकिन बाद में इसे अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा 11 फरवरी को ही आरओ परीक्षा लीक होने के कारण रद्द कर दी जाती है, जिसके बाद इसे भी अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इसे दिसंबर के महीने में एक बार फिर से शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद से छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और छात्र यूपी सरकार और आयोग की लगातार आलोचना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकारी नौकरी न देने की चाहत रखने वाली सरकार क्या कोई एक्शन लेगी या इस बार भी अभ्यर्थियों को पुलिस की लाठी डंडे खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। नमस्कार।